आसपास के गांव के लोगों को पता है कि ये मुकेश सहनी जी का घर है, ये मुकेश सहनी जी के पिता है, इस घर में हम घुस रहे हैं। उस जो तथाकथित बॉक्स कहा जाता है जो तालाब में मिला, तो उस बॉक्स के अंदर से अगर मिला तो फिर मीडिया के पास कैसे आ गया? क्योंकि वो बॉक्स तो कब्जे में है पुलिस के। मैं भी पुलिस में रहा हूं, तो एक होता है कि अब मृतक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको हो सकती है? परिवार को हो सकती है। ठीक है, उनकी पत्नी नहीं है, बच्चों को होगी, लड़कों को होगी, उनके भाई को होगी, माने परिवार के सदस्यों को सबसे ज्यादा जानकारी होगी। पूछताछ किससे हो रही है? अड़ोसी पड़ोसी। जो हमने एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, हाँ ठीक है। ठीक है, और परिवार ने सुना, तो उसको सुन के लगा कि तो आधी अधूरी बातें हैं, पूरा होगा नहीं है। यही तरीका है। एक अपराध में अगर 5 आदमी शामिल हैं, जब पांचों पकड़े जाएंगे तब न पता चले, और पांचों एक बात बोलेंगे अलग अलग पूछताछ में। ये नहीं कि पांचों को इकट्ठा बता दिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड मामले में पुलिस ने जो है वो खुलासा जो है वो कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी जो है पुलिस के इस खुलासे से खुश नहीं है। और मुकेश सहनी के जो करीबी लोग हैं उन्होंने आज डीजीपी से मुलाकात की है और पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है, जो कि पुलिस जांच से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के महासचिव बीके सिंह हैं, और सर इनकी पहचान जो है वो तेज तर्रार आईपीएस के तौर पर रही है। सर, क्या जांच पे आप लोग, क्या बिंदु पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं? जांच के में पहली चीज़ ये है कि जो भी जानकारी है, जांच जो हो रहा है, पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अफसोस की बात है कि उसकी जानकारी जो विक्टिम के परिवार को भी मीडिया के थ्रू मिल रहा है। तो कल वहाँ के जो दरभंगा के एसपी साहब हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और उसको हम लोगों ने भी देखा, मृतक के घर वालों ने भी देखा। तो उसको देखने के बाद कुछ मन में आशंका आई। ऐसी बात नहीं कि हम लोग खुश और दुखी होने की बात नहीं है। ये प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडर मर्डर का केस है, ठीक है। सबने देखा कि किस तरह से माने छत विछत स्थिति में 100 मिला, जिस क्रूएल्टी के साथ मारा गया, तो पूरा परिवार दुखी है। और उस दुख में अब इस तरह की बातें जो अभी, जैसे जो एसपी साहब का बयान था, उससे लगा कि इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीट, जबकि हम लोग का जो अनुभव है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी ना मर्डर वेपन मिला है, ठीक है, साक्ष्य भी पूरी तरह से पता नहीं जुटे। अभी जो सह अभियुक्त हैं वो लोग भी अभी गिरफ्तार नहीं। अब तो केवल एक आदमी, पुलिस के अनुसार केवल एक आदमी पकड़ा गया है। वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे 3 4 5 लोग अगर एक में शामिल होते हैं एक अपराध में, तो पहला व्यक्ति जो पकड़ा जाता है सोचता है कि और तो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, हमको जो बोलना है बोल दो। बाद में जो लोग पकड़े जाते हैं उनसे अलग वर्सन लिया जाता है, कैसे हुआ, दोनों में विसंगति आती है, तो फिर उनको क्रॉस किया जाता है, दोनों को आमने सामने बिठा के बातचीत किया जाता है, तब चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब एक आदमी पकड़ा गया, उसने जो कुछ बोला, उसके बयान का क्या वैल्यू है? ठीक है, अगर उसका रिकवरी कुछ होता है, उसके कहने पर मान लीजिए कि चाकू मिल जाए, जिस चाकू को इस्तेमाल किया गया है, तो उतना चीज़ होगा। अब तो वो भी नहीं मिला है, तो उस व्यक्ति के बयान पर वो क्या उल्टा सीधा चीज़ बोल रहा है, ठीक है, उसको रिलाई किया जा रहा है। भाई ठीक है, हम ये नहीं कहते वो गलत बोला है या सही बोला है, लेकिन आप पूरे निष्कर्ष पे तो तब आइएगा जबकि कंक्लूड हो जाए, सारा अभियुक्त पकड़ा जाए, बरामदगी हो जाए जो मर्डर वेपन है, ठीक है, तब उसके बाद जो आप बोलेंगे उसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि एक मीडिया के थ्रू ही हम लोगों को देखने को मिला कि 10 तारीख का एक वीडियो फुटेज जो है, जो कि घर के, मृतक के घर के पास ही में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसका वो फीड है 10 तारीख का रात को 10:30 बजे का, जिसमें देखा जा रहा है कि मृतक के परिवार में, मृतक के घर के पास में 10-12 लोग अचानक इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके हाथ में लाठियां भी देखी जा रही है। 2 लाठी तो सामने दिखाई दे रहा है, और वहाँ वो काफ़ी देर तक रहते हैं, और उसके बाद फिर देखा जाता है धीरे धीरे अचानक वहाँ से लोग निकल गए। वो कौन थे, किस लिए आए थे? और ये घटना हुई है आपको 15 की रात को, और ये बात है, ये जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है 10 तारीख का, 5 दिन का अंतर है। वो लोग उस दिन क्यों गए थे,
क्या इसी ग्रुप से रिलेटेड थे या डिफरेंट थे, कौन थे, अब तो ये तो पुलिस को पता करना है। लेकिन हम लोग को डाउट है, हम लोग का संदेह है, जिसके लिए कि हम लोग माने संदेह करने का वो है, सबूत है हमारे पास। तो कौन थे, क्या थे, पुलिस इस चीज़ का भी तहकीकात करे, जांच पड़ताल करे, वो लोग कौन थे, क्या इसी ग्रुप के लोग थे, क्या सेम ग्रुप उस दिन भी गया था, क्या कुछ उस दिन भी झगड़ा लड़ाई हुआ था, ठीक है, क्यों गए, क्यों आए, ये सब चीज़ डाउट, डाउट है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो हम तो भाई जो मृतक है उसके परिवार से हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे मैं भी पुलिस में रहा हूँ, तो एक होता है कि अब मृतक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसको हो सकती है, परिवार को हो सकती है, उन ठीक है, उनकी पत्नी नहीं है, बच्चों को होगी, लड़कों को होगी, उनके भाई को होगी, माने परिवार के सदस्यों को सबसे ज़्यादा जानकारी होगी। पूछताछ किससे हो रही है, अड़ोसी पड़ोसी से। अब उस अड़ोसी पड़ोसी में हो सकता है किसी का झगड़ा हो तो कुछ और बोलेगा, किसी का अच्छा संबंध हो कुछ और बोलेगा। तो भाई परिवार के लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या उनकी आदतें थी, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या व्यवहार था उनका, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से माने पुलिस को अनुसंधान करने में मदद मिलेगा, नुकसान नहीं होगा पुलिस का। परिवार से बात करने में क्या नुकसान होगा, ठीक है। अभी तक तो मतलब कि ठीक है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया दरभंगा में, क्या लगता है कि जो खुलासे किए गए वो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा? यही वजह है कि आप लोग नहीं, असंतुष्ट हैं? इस पे हम कुछ वो नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो फाइल को नहीं दिखाती है। पुलिस का फाइल जो है वो कोर्ट ही देखता है, ठीक है। हम लोग भी नहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमको फाइल दिखाइए, कागज पत्र दिखाइए, लेकिन जो पब्लिक में चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि एक कागज मीडिया में चल रहा है, ठीक है। अब हमने जो आज एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है डीजीपी साहब के ऑफिस में, उसमें इस चीज़ को लिखा है कि भाई वो जो कागज चल रहा है उसकी माने उस पर उसको रिलाई करने का क्या बेसिस है, ठीक है, उसका क्या वैल्यू है उस कागज का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये क्लियर नहीं है कि वो कागज अगर उस जो तथाकथित बॉक्स कहा जाता है जो तालाब में मिला, तो उस बॉक्स के अंदर से अगर मिला तो फिर मीडिया के पास कैसे आ गया, क्योंकि वो बॉक्स तो कब्जे में है पुलिस के, और उसमें जो भी चीज़ बरामदगी हुई है, जो चीज़ सीजर मेमो बना है, तो वो तो पुलिस की प्रॉपर्टी है, पब्लिक में कैसे घूम रहा है, ठीक है। पुलिस इसके बारे में बताए कि कैसे ये जनता के बीच में चला गया। दूसरी चीज़ कि अगर वो उस बक्से में नहीं मिला है तो कौन घुमा रहा है इस चीज़ को, क्या का कुछ कारण होगा ना, ऐसे तो नहीं एक कागज़ को चला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को लगा कि पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया जाए, और वो अपने मातहत को निर्देश दे कि हमारा जो शक है, हमारा जो हमको लग रहा है कि ये भी होना चाहिए, उस पर वो तवज्जो दे, उस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि देखिए मुकेश साहनी जी एक बड़े राजनेता हैं देश के, ठीक है, और क्रिमिनल भी देखता है कि हम कहाँ अटैक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। शहर की बात अलग होती है, शहर में क्या है कि एनोनिमिटी है, एक ही कॉलोनी में अगल बगल कौन रहता है नहीं जानता है। गाँव में ऐसी बात नहीं है, और ये वारदात गाँव में हुई है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि हमको ये नहीं पता है कि मुकेश साहनी जी इस गाँव के रहने वाले हैं, 10 गाँव के लोग, हम ये भी नहीं करें गाँव का, 10 आसपास के गांव के लोगों को पता है कि ये मुकेश साहनी जी का घर है, ये मुकेश साहनी जी के पिता है, इस घर में हम घुस रहे हैं, ठीक है, ये साधारण बात नहीं है। तो बहुत सारा पहलू है, पुलिस पहलुओं को देखे, उस पर अनुसंधान करे, और उसके बाद कुछ फाइनल निष्कर्ष निकाले, और हम लोगों को भी थोड़ा सा तथ्यों से अवगत कराएं, ठीक है। दिल्ली में आप आईपीएस रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा केस आपने देखे हैं, सॉल्व किए हैं मैं कहूँगा। तो क्या जो बिहार पुलिस के जांच रहा 24 घंटे वाला जांच, वो जांच सही नहीं थी, जांच का तरीका सही नहीं था, इस पे आप सवाल उठा रहे हैं, या कि कुछ चीज़ें और आपको चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि हथियार अब तक बरामद नहीं हुए, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। जो मेरी जानकारी है कि अगर हथियार नहीं मिले तो जो एक्यूज पर्सन की सज़ा भी कम हो जाती है, क्या ये सही है?
नहीं, देखिए हम पुलिस के कॉम्पिटेंसी पे, हाँ। उसके काम करने के ढंग पे नहीं सवाल उठा रहे। हम सवाल उठा रहे हैं कि जो हमने एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, हाँ ठीक है। ठीक है, और परिवार ने सुना, तो उसको सुन के लगा कि ये तो आधी अधूरी बातें हैं, ठीक है। नहीं, उन्होंने अपनी एक कहानी जो है, जो जांच था वो बता दिया कि क्यों पैसे का लेन देन के बाद था, वो सब कुछ तो जाहिर हो गया। अधूरा कहाँ लगा आपको? अधूरा ये लगा, अभी तो एक आदमी पकड़ा गया है, जबकि दुनिया जान रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रहा है कि 4 आदमी 5 आदमी घुसे हैं। हाँ, तो बाकियों की भी, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पकड़े गए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि उसमें से कोई दूसरा पकड़ा जाए, वो कोई और कहानी बोल दे, कोई और कहानी भी तो हो सकता है। ये उसको कैसे मान लिया जाए? वो भगवान जी है जो ये को पकड़ा गया है कि सच बोल रहा है, मतलब वो कि पुलिस को घुमाने के लिए कुछ कहानी बोल दिया। हाँ, मतलब कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहे हैं, आप चाहते हैं उन सबों शख्स को, लोगों को पुलिस लेकर आए सामने, फिर जो है वो बयान दे, तब ये पूरा चाहते होगा। नहीं है, यही तरीका है। एक अपराध में अगर 5 आदमी शामिल हैं, जब पांचों पकड़े जाएंगे तब न पता चले, और पांचों एक बात बोलेंगे अलग अलग पूछताछ में। ये नहीं कि पांचों को इकट्ठा बैठा दिया, अलग अलग पूछताछ होती है, और जब पांचों एक ही चीज को बोलते हैं, उसको भी पुलिस वेरीफाई करती है। ऐसा नहीं कि पांच, मान लीजिए कि प्लानिंग, माने अपराध करने के पहले ये पांचों मिलके और बोले कि जब पुलिस पकड़ेगी तो हम ये कहानी सुनाएंगे, जो कि एक झूठी कहानी हो सकती है। तो ये पहला चीज तो पांचों पकड़े जाएं, पांचों से अलग अलग पूछताछ हो, उसको मिलान किया जाए, ठीक है, फिर उन बातों को फिजिकली वेरीफाई किया जाए। मान लीजिए कि वो जो छुरा है, छुरा वो पांचों आदमी के सामने फेंका गया, तो पांचों आदमी एक ही जगह बताएगा। अगर 2 आदमी के सामने फेंका गया, 2 आदमी थे, तो 2 आदमी बताएंगे, 3 आदमी कहेंगे कि हमको पता नहीं है, फलानवा फलानवा दूगो बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हमको बिहार पुलिस के कॉम्पिटेंस और इस पे कोई कमेंट नहीं करना। हम अपने केस पर कंसंट्रेट करें। हमारा जो केस है उसमें हम लोगों को लगा कि कुछ चीजें जो है अभी आनी बाकी है, ठीक है। तो जब सारा चीज आ जाए तो जो आपके हिसाब से जो सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं, सभी लोगों को पुलिस पकड़े, और दूसरा जो आपने के पॉइंट से लग रहा है कि हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए, वो ये बहुत जरूरी है। बिना हथियार के, हथियार क्यों नहीं मिल, जब आदमी वो बता रहा है कि हम इसलिए मार दिए, ऐसे मार दिए, तो वो क्यों हथियार क्यों नहीं बताएगा? हथियार कहाँ उड़ गया? हथियार भाई उसी आसपास में, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में ही तो कहीं फेंका गया होगा, पानी में फेंका गया है। यहाँ केसेज में नहर सुखा दिया गया है पंपिंग सेट लगा के बरामदगी के लिए। तो एक छोटा सा तालाब है, अगर तालाब में फेंका, पानी में फेंका, कहीं में नाले में फेंका, गड्ढा में फेंका, ठीक है, तो उसको सफाई करा के लोगों को लगा के उसको रिकवरी उसकी जरूरी है। जब उसकी बात पर पुलिस रिलाई कर रही है तो पुलिस उसे निकाले ना कि कहाँ फेंका है हथियार, बरामद करे। एक आखिरी सवाल, डीजीपी साहब से आप मिलने गए, क्या कहा आपने? लेटर भी दिया, ज्ञापन भी दिया, क्या कहा डीजीपी साहब ने? कुछ कहा या बस खामोशी के साथ आपका लेटर को रख लिया अपने पास? नहीं, लेटर हम लोगों ने उनके ऑफिस में रिसीव कराया। रिसीव कर, हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं जी नहीं।